हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू अवर डिजिटल प्लेटफॉर्म अरावली एजुकेशन। आज के हमारे इस लेक्चर में क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 आज का जो आपका कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि जो कंप्यूटर का आज पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे आपके हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो एकदम करेक्ट 100% करेक्ट है वो बताया जाएगा। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर सॉल्यूशन का क्वेश्चन नंबर या फिर जो क्वेश्चन 1 से लेकर के 6 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उसके आंसर हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन था विच की इज यूज टू चेक स्पेलिंग इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कौन सी की है जिसका यूज है वो वर्तनी की जांच यानी कि जो स्पेलिंग एंड ग्रामर है उसको चेक करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर था वो आंसर था ऑप्शन नंबर सी F7। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर इन अ फ्लिप सेटिंग ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर। तो माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर के अंदर जो फ्लिप सेटिंग के जो ऑप्शंस होते हैं वो दो होते हैं, या तो आप उसको वर्टिकली कर सकते हैं फ्लिप, या फिर उसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, व्हाट इज द मेथड ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब, पायरेसी का मतलब रहेगा आपका चोरी, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी के मेथड कौन कौन से है? सॉफ्ट लिफ्टिंग, उसके बाद रहेगा हार्ड डिस्क लोडिंग भी है, और फ्रॉड्स भी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो उपरोक्त सभी है वो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, डीएसएल का पूर्ण रूप, यानी कि डीएसएल की फुल फॉर्म बतानी थी। तो इसका जो आपका सही एकदम जो आंसर था वो था डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है अ है वो एकदम बिल्कुल करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 5, आपका क्वेश्चन नंबर 5 था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, यानी कि जो ये सॉफ्टवेयर है उनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उसके बारे में आपको बताना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, क्विक हिल, जो कि एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले साइबर अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया था? तो वो था आपका 2000 से लागू किया गया था। ये जो MCQ 6 थे इनके आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना था व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के बारे में बताना था कि ई कॉमर्स क्या होती है। ई कॉमर्स का मतलब होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक जो कॉमर्स होता है उसके बारे में आपको बताना था कि ये क्या होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिंग इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर सेलिंग ऑनलाइन, यानी कि एक टाइप होता है ट्रेडिंग का जिसमें जो गुड्स और जो सर्विसेज होती है उनको ऑनलाइन सेल किया जाता है, उसी को लोग बोलते हैं हम लोग ई कॉमर्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 था व्हाट इज अ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है उसके बारे में आपको बताना था। तो जो साइबर क्राइम होता है इट इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी, इट हैपेंड बाय इन्वॉल्विंग कंप्यूटर और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है उनके द्वारा जो कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज की जाती है उनको हम लोग बोलेंगे साइबर क्राइम। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 था आपका फिशिंग क्या होती है। तो ये जो कंप्यूटर के अंदर जो फिशिंग होती है बट एक टेक्निक होती है जिसके अंदर हम क्या जो इंडिविजुअल्स और ग्रुप के जो स्कैमर होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है फिशिंग के द्वारा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। तो आपको पता ही है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो MS एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट एडिटर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट तो विंडोज 10 और जो मैकोज वगैरह दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक स्प्रेडशीट एडिटर बनाया है, वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 11 था आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? तो आईपी एड्रेस एक एड्रेस यूनिक एड्रेस होता है जो किसी भी इंटरनेट से जुड़ी हुई जो डिवाइसेस होती है उनको आइडेंटिफाई करने का काम करता है, ठीक है ना। आपके उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 था लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताओं के बारे में बताना, एक्सप्लेन फीचर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसमें आपको जिस तरह से विंडोज़ के अंदर मिलते हैं वैसे के वैसे आपको लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें भी फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि आपका रह गया ये ओपन सोर्स है, फ्री, बिल्कुल एक तो फ्री है, दूसरा ओपन सोर्स है यानी कि इसका कोड है वो साथ में आपको मिलता है जिसको आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकते हो, और दूसरा ये फ्री है तो ये भी इसकी एक फीचर है। उसके बाद ये सिक्योरिटी, ये भी इसका फीचर है एक, ठीक है ना। एक उसके बाद में GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। इस तरह के बहुत सारे जो फीचर्स है उनके बारे में आपको बताना था। उसके बाद में आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 14, जो था कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के बारे में था कि जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है वो क्या होता है उसके बारे में बताना था। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है? ये एक तरह का पेमेंट सिस्टम होता है जो हम लोग जिसको जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए हमें परमिशन देता है, किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए कोई भी पेमेंट करना हो तो हम ऑनलाइन के थ्रू जो पेमेंट करते हैं उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, जिसको हम जो आपका क्वेश्चन था वो था मोबाइल वॉलेट। मोबाइल वॉलेट को लेकर के था। तो मोबाइल वॉलेट क्या होता है? यह भी एक तरह का, जिस तरह से हमारा वॉलेट होता है उसी तरह से ये हमारा जो मोबाइल वॉलेट होता है एक वर्चुअल वॉलेट होता है, ठीक है ना, वर्चुअल,
यानी कि जो अब साथ में वर्चुअल होता है, फिजिकल नहीं होता है, वर्चुअल होता है, जिसके अंदर हमारा जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है वो सारी इसके अंदर स्टोर रहती है, उसी को बोलते हैं मोबाइल वॉलेट। ठीक है, उसके बाद में लॉन्ग आंसर टाइप के अंदर आपके क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 16, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइंड और रिप्लेस की सुविधा, यानी उसकी जो फीचर्स है उसके बारे में बताना था। तो फाइंड एंड रिप्लेस है, वो क्या होता है, किसी भी वर्ड को फाइंड करने के लिए और उसकी जगह कोई नया वर्ड रिप्लेस करना हो तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 था, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ ईमेल। ईमेल के बाद यूज़ के बारे में आपको बताना था कि इसका यूज़ का क्या होता है। ठीक है ना, उसके बाद आपको ऑल्सो गिव टू एग्जाम्पल ऑफ दिस इन डेली लाइफ, और उसके बाद में आपकी जो डेली लाइफ होती है उसके अंदर इसका जो यूज़ होता है उसके 2 एग्जाम्पल के बारे में आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 18 था आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, उदाहरण देवे। ठीक है ना, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना था और उनके कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी देने थे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। जिस तरह से हमारा फोटोशॉप हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है ना, इस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, बहुत सारी चीजें जो हमें, ठीक है ना, एक्सेल हो गया, ये सारी क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि स्पेसिफिक नीड के लिए इनका यूज होता है। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 19, इसमें था लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की आर्किटेक्चर के बारे में बताना था। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर जो होता है उसके अंदर पहले तो होता है आपका हार्डवेयर रहता है, उसके बाद में उसका कर्नेल रहता है, उसके बाद जिसकी जो रहता है वो रहेगा आपका शेल रहेगा, उसके बाद रहेगी जो एप्लीकेशन जो यूटिलिटीज प्रोग्राम होते हैं वो, ये होता है आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो क्या बोल सकते हैं आप आर्किटेक्चर। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 20, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की नुकसानियों और हानियों के बारे में, यानी कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उनसे क्या आपको एडवांटेज के सिर्फ डिसएडवांटेज के बारे में बताना है कि उसके डिसएडवांटेज क्या है, उसके बारे में बताना था आपको। तो इस सबसे पहले तो ये रहेगा कि लैक ऑफ सिक्योरिटी होता है, ठीक है ना, यानी कि इसमें सिक्योरिटी की कमी रहती है, इतनी ज़्यादा नहीं मिल पाती है अपने को। उसके बाद में रहेगा आपका हिडन, इसके अंदर कोई हिडन कॉस्ट रहती है, हिडन कॉस्ट रहती है। उसके बाद रहता है कॉम्प्लिकेटेड होता है थोड़ा सा। उसके बाद इसकी एक और डिसएडवांटेज हो सकता है, सिक्योरिटी की रिस्क रहती है इसके अंदर, सिक्योरिटी की रिस्क रहती है। ठीक है, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 21, विंडोज़ 10 पर कुछ आपको बताना था कि विंडोज़ 10 क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना था। तो विंडोज़ 10 क्या है, एक एमएस माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारे टैबलेट्स वगैरह, जो एम्बेडेड डिवाइसेस वगैरह या जो कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर, उनके लिए इसका यूज़ होता है। ठीक है ना, उसके बारे में जो विंडोज़ 10 है उसके बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर जो 22 था, जो फायरवॉल के बारे में था कि व्हाट इज फायरवॉल एंड एक्सप्लेन इट्स यूजेस। फायरवॉल के बारे में बताना था और इसके जो यूज होते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में बताना था। तो मैं आपको बता दूं फायरवॉल क्या होता है, कि फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम, यानी कि फायरवॉल होता है वो नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है, यूज इज सिक्योर द नेटवर्क फ्रॉम जो साइबर अटैक थे उनसे, उनका जो यूज होता है जो साइबर अटैक्स होते हैं उनसे नेटवर्क को सिक्योर करना, ये उसका काम होता है फायरवॉल का। उसके बाद में इसके ऑप्शनल में था आपका पेमेंट गेटवे, जिसके बारे में पेमेंट गेटवे के बारे में आपको डिस्कस करना था, उसके बारे में कुछ बताना था। तो पेमेंट गेटवे इज एक इस तरह का नेटवर्क थ्रू होता है जिसके अंदर आप जो पेमेंट होते हैं वो उनको ट्रांसफर कर सकते हो, उसका जो गेटवे होता है उसी को बोल रहे हैं पेमेंट गेटवे। सो इस तरह से ये आपकी जो आज का पेपर हुआ था उसकी मैंने आंसर की है, बता दी है। आप अपने पेपर को चेक कर सकते हो कि आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास। क्लास अच्छी पसंद आए लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे।